कि आप लोग मतलब जम के रहिए, डट के रहिए, मुकाबला कीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें आगे जीने की जरूरत नहीं है, हम बलिदान देने के लिए जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, कितने करोड़ों रुपया जाएगा और ये नहीं पता होगा कि किसने किसको कितना दिया है, मंदिर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ऐसा भरोसा भी हमें नहीं है। बाकी इनके तीनों काले कानूनों के खिलाफ कतई सशक्त हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो और चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी आंदोलन जीवी थे। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, लेकिन हमें ये भी पता कि हम परजीवी नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 30 साल भीख मांग कर खाया, तो परजीवी असलियत में प्रधानमंत्री जी है, हम नहीं हैं। और अगर हम वो कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि इसी आंदोलन ने अंग्रेजों से हमको मुक्ति दी। बुजुर्गों, सरदारों, परजीवी वो होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे का खून चूसता हो, जैसे चींटी, जैसे जोक, जैसे जू, इन्हें परजीवी कहा। ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। एक और सिंगला जी बैठे। कुल मिलाकर व्यक्तिगत नाम क्या लो, 3-4 लोग हैं जो इस शहर को खा रहे हैं और अब शहर पर हुए ऐसी बेईमानी में जांच बैठवाई। कुल मिलाकर इन्होंने 2-3 लोग लगा रखे हैं, जहां अब एक आदमी की जिम्मेदारी है यहाँ तहसील में तहसीलदार नियुक्त करने की और वो उससे कमीशन लेता है। एक हमारे रोड का अगर काम हुआ है तो उसमें से 350 करोड़ इन लोगों ने खाए हैं। लगभग 20% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता है, जो नगर परिषद के अधिकारी और इनके नेता लेते हैं। तो इनसे बड़ा चोर, बेईमान और भ्रष्टाचारी भी कोई है नहीं। भाजपा में बहुत बड़ी खूबी है कि वो झूठी अफवाहें और दुष्प्रचार करना जानती है और इस दुष्प्रचार से ही वो सरकार बनाना भी जानती है। लेकिन अब की बार किसान खड़े हैं और किसान कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। उनका ये दुष्प्रचार काम नहीं आएगा। अगर कोई भी भाजपा का नेता चाहे तो मुझे समझाने आए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं देखता हूँ वो मुझे कैसे समझाए, उसे मैं सवाल करूँगा। और जितने भी ये नेता जो जा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो भगाए जा रहे हैं। आप देखिए भाजपा के सभी नेताओं को किसान नकार रहे हैं, क्योंकि किसानों को इन बिलों के बारे में समझ चुके हैं। तो भाजपा के नेता दुष्प्रचार करके अब बरगला नहीं सकते। हम उनके खिलाफ पूरी मजबूती से धरना चलता रहेगा। क्या हर गांव में विरोध होगा भाजपा के नेताओं को जब किसी कानून के बारे में बातचीत करेंगे वो गाँव में? जिस गांव में पूरे गांव के लोगों को और किसानों को इकट्ठा करके अगर ये पूछेंगे, उनके पास जाएंगे तो जरूर विरोध होगा। लेकिन हाँ, अपने कार्यकर्ता और संगठन के कुछ 4-10 लोगों को खड़े होकर फोटो खिंचवा कर अगर ये आ जाएं तो बेशक आ जाएं, लेकिन अगर किसानों के एक्चुअल किसानों के बीच में गए तो इनका विरोध जारी रहेगा। तो कब किस तरह से देखते हो आने वाले दिनों में इस धरने प्रदर्शन किसानों चल रहा आंदोलन? किसान टस से मस नहीं होगा, किसान अपनी जमीन को गुलाम नहीं होने देगा। और पूरे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं 1 राज्य 2 राज्य 3 राज्य, ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर धीरे धीरे आंदोलन और तेज होता जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हमारे पेट का सवाल है, आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी। ये धरना इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। और मेरे किसान भाइयों, स्वामी जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई और किसानों के सारे कानून जो किसानों पर लादे गए इनके बारे में भी आप उसी से सुन रहे हो। सच बात यह है कि मैं नगर परिषद में इस बात को वही इस बात को कर सकता है कि आपकी बात को आगे पहुंचा देंगे। बहुत बहुत आभार। हुआ है वो आलस कर जाता है आगे करने में। बार बार कहता हूँ 5 चीजें कर लो, लाइक करना सीख लो, शेयर करना सीख लो, कमेंट करना सीख लो, फॉरवर्ड करना सीख लो। और जितना भी आप आगे अपनी बात अपने घरों में वापस लौट रहे हैं, बार बार कहा जाता है। ठीक है जी, मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहता हूँ, बुजुर्गों के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए आपका पंडाल खाली दिखा के भी जा सकते हैं पत्रकार, क्योंकि वो मैंने खुद भी किया हुआ है ये दिखाने के लिए कि ऐसा रिपोर्टर 25 मिनट तक लगातार आपकी कवरेज करके किया था। ये भी बहुत बड़ी बात है। और लोकल पत्रकारों में दिनेश सहरावत है, संजय राठौड़ है, मोहन सिंह दौरगढ़ है और भगत सिंह सागर, दूसरे बहुत पत्रकार हैं जो पौना घंटा लगातार बोल सके बिना किसी रिस्क के। लेकिन एक काम की बात मैं आपको कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं वो रोज खड़ा होता हूँ। आपका जो आंदोलन इतना मजबूती की ओर बढ़ रहा है, एक समय इतना बढ़िया फोटो जाए हमारे यहाँ से
तो आप सभी ये जगह को खाली और अब मैं अनुरोध करूंगा सचिन भूटानी जी से और उसके बाद आज देखिए आपके साथ हमारे जो और उसको भी सरकार देने को लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, बहुत बड़ा झूठ। आप ये बात को अच्छी तरह से समझ लो। मैंने एक व्यक्ति का भाषण सुना था, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। कहा था तिलक जी ने बात कही थी, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भाई किसानों, तुम्हें एमएसपी मांगने का भी अधिकार नहीं है क्या? इस भारत में एमएसपी तुमने तो लागू नहीं की, किसान की एमएसपी लागू सरकार करती है। और कभी तो सरदारों के जिसको खालिस्तान का झंडा कहता था, आप इंटरनेट पे निकाल करके देख लेना, इसके सिर के ऊपर बजा हुआ है वही ध्वज। गुरुद्वारे में जाएगा तो सरदारों की पहचान, मस्जिद में जाएगा तो वहां की पहचान, मंदिर में जाएगा तो तिलकधारी बन के जाएगा। ये गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाला प्रधानमंत्री है, इसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है। और मैं तो दो बात मान रहा हूँ, मेरी बात गलत भी हो सकती है, मेरी बात है। जो व्यक्ति किसानों का हितैषी नहीं है, ना तो वो धार्मिक है और ना वो राष्ट्रभक्त है, ये गारंटी मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये बात जिसे किसान से हमदर्दी नहीं, किसान से प्यार नहीं, वो कितना ही बड़ा धर्माचार्य है, वो बिल्कुल पाखंड कर रहा है, धार्मिक नहीं है। और जो आदमी किसानों के साथ खिलवाड़ करता है, उनका उत्पीड़न करता है, उन्हें परेशान करता है, उनके लिए गलत कानून लाता है, वो व्यक्ति बिल्कुल राष्ट्रभक्त नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल राष्ट्रभक्त नहीं है। अरे राष्ट्र हित तो किसान हित में निहित है। किसान संपन्न होगा, खुशहाल होगा तो राष्ट्र खुशहाल होगा। कारपोरेट के खुशहाल होने से राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा, किसान की तरक्की करेगा। किसान तरक्की करेगा तो राष्ट्र खुशहाल होगा। संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान है, सरकार के जनप्रतिनिधि जिस भी गांव में जाएं और इन कानूनों को वो सही सिद्ध करने का प्रयास करें या लोगों के बीच में इस तरह की तकरीर करें उसके पक्ष में, तो किसान उसका विरोध करेंगे। चाहे गांव में थोड़े किसान हों, अधिक किसान हों, पूरी जोश के साथ में, होश हवास के साथ में जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। और हम ये भी अपील करते हैं कि वो जनता को और किसानों को समझाने की अपेक्षा इस देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह को समझाएं, जो कारपोरेट के दबाव में गलत कानून लेके आए हैं, जिससे किसान का भविष्य धूमिल होने की आशंका है। तो वो उनको समझाएं। किसान तो समझा हुआ है कि ये काले कानून है, किसान के विरोध में है। आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हो इस आंदोलन को, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आपका? आंदोलन जैसे अभी पहले से प्रारंभ हुआ है उसी प्रकार से चलेगा और आंदोलन को और शक्ति मिलेगी। इस समय किसान की फसल का कार्य शुरू होने वाला है। किसान की फसल का जो संबंध है वो किसान की जीविका से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों काम साथ साथ चलेंगे। फसल की कटाई भी चलेगी, अनशन और धरना और प्रदर्शन भी चलेंगे। युवा और महिलाएं खेत में काम करेंगी और हमारे देश का जो बुजुर्ग किसान है वो धरना स्थल पर आएंगे और इस धरना को पूरी तरह से अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उम्मीद है सरकार झुकेगी, लंबे समय से धरना चल रहा है। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है। उम्मीद तो हमने ये पूरी है कि सरकार को एक दिन माननी पड़ेगी किसानों की बात, क्यों किसानों का जो आंदोलन है वो लोकतांत्रिक आंदोलन है। लोकतंत्र में किसी की तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगी और किसानों की मांग उनको माननी पड़ेगी।